तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 64 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिछले चैप्टर में संजय था ना, उसे कुछ जो है चक्कर जैसा आ रहा होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। मतलब कि वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर रहा होता है और वो काफ़ी हैवी सांसें भी ले रहा होता है। और तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि संजय को संभाल लेता है, मतलब कि उसे थाम लेता है और फिर संजय से कहता है कि संजय आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना। तभी जो संजय होता है ना वो कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मतलब कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। और वो ऐसा कहते हुए फिर लियानी की तरफ देखता है और लियानी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको जल्दी करनी चाहिए क्योंकि स्लेव मार्केट में भेजे गए हथियारे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस तरफ ही आ रहे हैं। तो आपको सब कुछ जल्दी करना होगा, आपको जल्दी से पासवर्ड डिकोड करना होगा। और वो ऐसा कहता है। तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि संजय से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, मतलब कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरी नज़रों के सामने रहो, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो बड़े ही प्यार से ऐसा संजय की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। और फिर जो लियानी होता है ना वो उस पासवर्ड को डिकोड कर लेता है और वो सभी लोग फिर कंट्रोल रूम के अंदर जाने लगते हैं, मतलब कि वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो सभी लोग कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं। और तभी हम रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि बड़े सवाल भरी नज़रों के साथ कहता है कि क्या लियानियों के लिए ये पूरे डेटाबेस को संभालना संभव है। और वो ऐसा कहता है कि क्या वो इसे सचमुच संभाल पाएगा। और वो ऐसा कहता है। तभी हम याओजन को देखते हैं जो कि रिवर गार्ड की ये बात सुनने के बाद उसे चुप करते हुए कहता है कि तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि वो संभाल सकता है या नहीं, मतलब कि वो सब कुछ संभाल ही लेगा, लेकिन तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए कि वो कितनी देर में ये कर सकता है। और वो ऐसा कहता है। तभी हम वुल्फमैन को देखते हैं जो कि भाई कुछ नहीं कहता, बल्कि मतलब कि वो क्या कहे उसे तो खुद ही नहीं पता और वो चुप ही रहता है। और फिर हम कंट्रोल रूम के अंदर देखते हैं, यानी कि जहाँ डेटाबेस होता है उस जगह को देखते हैं। और फिर हम लियानी को देखते हैं जो कि सेंजर को एक जगह पे बिठाता है और सेंजर से कहता है कि आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं सारी चीज़ों को संभालूंगा, मतलब कि तुम यहीं पे बैठो और आराम करो, मैं सारी चीज़ों को संभाल सकता हूँ और संभालूंगा। और वो ऐसा कहता है। तभी जो सेंजर था वो लियानी की तरफ देखते हुए कहता है कि देखिए मैं समझ गया। और वो अपने पास जो होता है ना मोबाइल जैसा वो लियानी को देता है। और फिर जो लियानी होता है ना वो कंट्रोल रूम के पास जाता है, मतलब कि जहाँ डेटाबेस होता है वहाँ पे लैपटॉप के पास जाता है और वो सारी चीज़ों को चेक करने लगता है और वो डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि वो सारी चीज़ों को देखते हुए कर रहा होता है। और वो जो लियानी होता है तभी हम उसके फेस को भी देखते हैं। और जो लियानी होता है वो कहता है कि अब थोड़ी ही देर में जो स्लेव बाजार है वो पूरा का पूरा उन्हीं पे ऊपर टूट पड़ेगा। और वो ऐसा कहने के बाद उसका जो इधर उधर की चापे दबा रहा होता है, मतलब कि वो सारी चीज़ों को हैक कर रहा होता है और वो सभी का कंट्रोल ले रहा होता है। और तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं, यानी कि याओजिन, रिवर गार्ड और वुल्फमैन को देखते हैं। और वुल्फमैन और याओजिन तो पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुके होते हैं, मतलब कि वो लियानी कितनी तेज़ रफ्तार से काम कर रहा है। और वो दोनों अपने मन में एक ही साथ कहते हैं कि वाह ये कितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ काम कर रहा है, इंसान से भी पहुँच से भी ज़्यादा, मतलब कि ये कितना ज़्यादा फास्ट सारी चीज़ों को कर रहा है। और वो ऐसे सोच रहे होते हैं और ब्लैंकली उस तरफ ही देख रहे होते हैं, मतलब कि वो मेस्मराइज हो रहे होते हैं लियानियों के काम से और वो काफ़ी इंप्रेस भी हो रहे होते हैं। और तभी हम सेंजन को भी देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद लियानियों की तरफ देखता है और वो भी अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो अभी डार्क सेंट्रल की भूमिका निभा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत थोड़ा सा सहज भी महसूस कर रहा है। और वो ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देखता है और लियानो की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। तभी हम लियानो को भी देखते हैं जो कि संजन की मुस्कुराहट को देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जल्दी से वो अपना काम करने लगता है। और वो जब हैक कर रहा होता है तभी उसके सामने एक और स्क्रीन आज शो होती है और उसमें से एक जो इंसान होता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो लियानो के सामने आता है और वो लियानो से कहता है कि तुम अभी रुक जाओ, मतलब कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे अभी रोक दो और अभी बंद हो जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्लेव मार्केट यानी कि जो गुलाम बाजार है उसके नियमों का उल्लंघन करने पर तुम्हें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और वो ऐसा कहता है। तभी हम लियानी को देखते हैं जो कि उस इंसान की बात को जैसे ना मानते हुए वो वहीं पे फिर से एक बटन को क्लिक कर देता है और सारी चीज़ें होने लगती है। और फिर हम लियानी को देखते हैं जो कि उस इंसान से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैंने सब कुछ अभी कर दिया है, मतलब कि सारी चीज़ों को हैक कर दिया है और अब तुम सारी चीज़ों को देख तो सकते हो लेकिन उसे रोक नहीं सकते, मैं ये सब कुछ जानता हूँ और अब तुम्हारे कोई भी नियम हमारे ऊपर कोई भी लागू नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पे की कोई भी चीज़ हम पे कोई भी काम नहीं करेगी और अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और वो ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि लियानो की तरफ देखता है और फिर जो लियानो होता है वो सेंजर के पास जाता है और तभी हम उस स्क्रीन को देखते हैं जो कि सेंजर और लियानो के सामने ही होती है। और जो लियानो होता है ना वो उस स्क्रीन वाले बंदे से, यानी कि वो जो मास्क वाला बंदा होता है उससे कहता है कि सच कहूँ तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते और अपने गुस्से को यूँ दबाना ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है, मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मेरा सुझाव तुम्हारे लिए ये है कि तुम अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए जो पैनल है उसे उड़ा सकते हो, मतलब कि उसे बम दे के उड़ा दो। और वो ऐसा कहता है। तभी हम उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं, यानी कि उसी इंसान को देखते हैं जो कि उस स्क्रीन के अंदर से कहता है कि काश मैं उसे उड़ा सकता, लेकिन तुमने पैनल को पूरी तरह से लॉक कर दिया है इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। और वो ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो चुका होता है। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि उसकी बात को सुनने के बाद उसे टीज करते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। और वो ऐसा कहते हुए बड़े ही मासूम सा चेहरा बना होता है, मतलब कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। और फिर जो लियानो होता है वो सर्जन के पास जाता
जाता है और उसके सर पे मालिश करते हुए कहता है कि डार्लिंग, मुझे तुम्हारी मालिश करने दो और तुम ऐसा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें उनकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर ही दूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन के सर के ऊपर मसाज दे रहा होता है, यानी मालिश कर रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि एकदम रिलैक्स होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि बात में कोई भी शक नहीं कि लियान्यू के अलावा, यानी कि उसके अलावा कोई भी है ना लोगों को इस हद तक भड़का नहीं सकता है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और वो लियान्यू के मसाज का आनंद भी ले रहा होता है, मतलब कि उसने शांति से ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तभी हम उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्यों नहीं, हाँ ज़रूर। और वो ना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा भी हुआ होता है और कहता है कि फिर मुझे तुम दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथी के साथ दया नहीं दिखाई, और अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, या इन दोनों में से किसी एक को चुनो, मतलब कि तुम या फिर अपने दोस्त को बचा सकते हो या फिर उन चीज़ों को। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि तुम वहाँ कंट्रोल रूम से सारी अपनी चीज़ों को हटा रहे हो या फिर मैं तुम्हारे दोस्त को मान दूँ, तुम्हें किसी एक को तो बचाना ही है ना, तो किसे चुनते हो तुम। और वो ना ऐसा ऑप्शन दे रहा होता है। तभी हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद जो याओजिन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, मतलब कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन के अंदर सोचता है पेन, मतलब कि उसे पेन की फिक्र भी हो रही होती है। और फिर अपने मन में सोचता है कि अगर हमने अभी पेन को बचाने की कोशिश की, यानी कि वहाँ पे उसकी जान की कहा, तो बाकी सब कुछ जो अब तक हमने किया है वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और उसे भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और बाकी लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या चुनेगा लियान्यू और क्या हो रहा है, क्या होगा। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं जो कि उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि उसे मरने दो, मैं कहूँगा कि बाकी लोगों के फ़ायदे के लिए, मतलब कि उसे बाकी लोगों को बचाने के लिए और उनके फ़ायदे के लिए एक का बलिदान, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे मरने दो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को भी देखते हैं जो कि लियान्यू की बात से बिल्कुल जैसे एग्री करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी पेन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि वो दोनों ऐसा तो पेन को छोड़ने नहीं वाले, लेकिन उस आदमी के सामने ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे कि उन्हें पेन की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो लियान्यू और सेंजन पेन को किसी तरह से बचा ही लेंगे। और तभी हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि लियान्यू और सेंजन की ऐसी बातों को सुनने के बाद उनसे कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे इस साथी के जीवन का तुम्हारे लिए कोई मूल्य ही नहीं है, मतलब कि क्या ये तुम्हारा जो साथी है ये तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्या इसकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मूल्यवान नहीं है। और उन्हें ऐसा कहता है। तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं और जो रिवर गार्ड होता है ना वो तभी लियान्यू के पास आता है और कहता है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, मतलब कि हम यहीं पे ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, मतलब कि तुम्हें पता है ना पेन का पता कहाँ है, वो लोग कहाँ पे छुपे हैं, तो मुझे बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि रिवर गार्ड से कहता है कि वह छठी मंजिल के बाईं ओर के दरवाजे के एक पीछे हुए हिडन, यानी जो छुपा हुआ दरवाजा है उसके पीछे है। हालांकि मुझे पता है कि उसका सही ठिकाना यानी सही पता ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर लोगे, मुझे ये पूरा यकीन है, मतलब कि पूरा पता है। बस तुम्हें उस तरफ सीधे रास्ते पे चलते जाना है और फिर आखिरी पे जहाँ पहुँच जाओ वहाँ पे है ना चारों ओर की दीवारों को तोड़ देना है, मतलब कि उसमें से किसी एक दीवार के पीछे ही वो पीछे छुपा होगा दरवाज़ा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे वो तीनों लोग यानी याओजिन, रिवर गार्ड और वुल्फमैन थोड़ी देर में वहाँ से जैसे गायब हो चुके होते हैं। और वो मास्क वाला बंदा भी सोच रहा होता है कि हाँ ये लोग कहाँ गए, और उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि लियान्यू का सही जगह का पता कैसे मालूम है, मतलब कि सभी जगह के बारे में उसे कैसे मालूम है। और वो ना ये लियान्यू से पूछता भी है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं जो कि उस मास्क मैन से कहता है कि न केवल मैं तुम्हारा पता जानता हूँ, मतलब कि तुम कहाँ पे छुपे हो, मैं इस चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन को भी देखते हैं जो कि लियान्यू की बात से बिल्कुल एग्री करते हुए यानी उसका समर्थन करता है कि हाँ भाई लियान्यू को सब कुछ पता है। और तभी जो चिप होती है ना वो 90 से 100% हो जाती है और चिप निष्क्रिय हो जाती है, मतलब कि सभी जो चिप होती है ना वो डिसफ्यूज़ हो जाती है, मतलब कि सभी बंद हो जाती है। और लियान्यू ने जो किया था ना वो कामयाब हो चुका है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ जैसे फटता है, मतलब कि कुछ ब्लास्ट होता है। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर ढेर बने के एक ढेर जैसे वहीं पे बड़े हुए होते हैं, मतलब कि सारे के सारे बेहोश होते हैं और उनमें से किसी को बेहोश नहीं होता है। लियान्यू ने सबको ठिकाने लगा दिया होता है। और तभी हम सेंजन को भी देखते हैं जो कि इन लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो सेंजन होता है वो लियान्यू से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लियान्यू आपने बिना पसीना बहाए ही उन सभी को ठिकाने लगा दिया, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या वे लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बातों को सुनने के बाद हल्के से मुंह को फुला लेता है और कहता है कि
क्या तुम्हें सचमुच पूछना पड़ेगा कि हाँ क्यों मैं ताकतवर हूँ, मतलब कि मैं सच में ताकतवर हूँ इतना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की बातों को सुनने के बाद कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर जो लियानो होता है ना वो सेंजन से पूछता है कि मेरे बारे में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन आपके बारे में क्या, मतलब कि आपके बारे में मुझे बताइए। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जिसने कि अपने है ना सर पे हाथ रखा होता है, जैसे कि उससे सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन वो लियानो से कहता है कि तुमने तब से यानी कब से मुझे इस बारे में पूछा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि तुम इस बारे में पहले से ही जानते होगे। और वो ना ऐसा कहता है और वो लियानो की तरफ देख रहा होता है। और फिर आगे लियानो से कहता है कि मैंने पाया है कि मन की कड़ी को वास्तविक नेट से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि व्यापार करने में भी आसानी होती है, मतलब कि संभवतः ऐसा ही होता है। और इससे हम सभी हथियारों के जो मन के विचार हैं उनके ऊपर भी संभवतः नज़र रख सकते थे, मतलब कि उनका भी हमें पता चल जाता। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बातें सुनने के बाद अपने सर को हाँ की तरफ हिलाते हुए कहता है कि मेरी धारणा पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन लोगों की सोच को टेलीकिनेसिस के माध्यम से उन्हें काबू करना, यानी कि उनकी गतिविधियों को नज़र रखना और उन्हें काबू करना, ये बहुत ही आसान है। उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। हालांकि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि आप इस मामले में हेरफेर करने वाले हैं। और वो ना ऐसा कहने के बाद लियानो जो होता है ना वो सेंजन की तरफ देखने लगता है और सेंजन से कहता है कि ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करती है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और वो ना ऐसे कहते हुए जैसे लियानो होता है ना वो सेंजन को टीज कर रहा होता है और उसकी तरफ बड़ी क्यूटली और प्यार से देख रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जिसके कि भाई कुछ से समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन से कह रहा होता है कि मेरे प्रिय सेंजन मुझे आनंदित करो, मेरे प्यार माई लव। और वो ना ऐसा कहे जा रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि बस अब शांत हो जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से अपने मुंह को हल्का सा फुला लेता है और कहता है कि अगर आप अपने दिल की बात मुझे खुलकर नहीं बता सकते, मतलब कि अगर आप अपनी बातें मुझे खुलकर नहीं कह सकते कि आज कह दो या फिर नहीं, मतलब कि तुम मुझे कहोगे या फिर नहीं। और अगर नहीं तुम्हारा आंसर नहीं है तो फिर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इसे अकेला ही संभालूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो की ये बात सुनने के बाद उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ करते हुए फिराते हुए, यानी कि उसे पेट करते हुए कहता है कि शांत भी हो जाओ, मतलब कि इतना गुस्सा भी मत करो, शांत हो जाओ। और वो ना ऐसे कहते हुए बड़े प्यार से है ना लियानो की तरफ देख रहा होता है और उसके सर के ऊपर पेट कर रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। लेकिन एक और छोटा सा चैप्टर है, उसे देखते जाइए। तो हमारे छोटे से चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सेंजन और लियानो के डेली लाइफ का जीवन, मतलब कि उनका प्यार भरा छोटा सा जीवन, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंजन और लियानो एक बिस्तर पे होते हैं और जो लियानो होता है वो सेंजन से चिपकते हुए कह रहा होता है कि प्रिय मुझे प्यार करो, मेरे पास आओ। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे दिल दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जो रिवर गार्ड याओजिन और वुल्फमैन आया हुआ होता है। और वो तीनों के तीनों ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और बाहर खड़े हुए होते हैं। और वो तीनों ही इधर उधर देखने लगते हैं। और जो रिवर गार्ड होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि हम वहाँ से सही समय पर निकल गए, और मतलब कि हमने सही समय पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से निकल गए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी जो याओजिन होता है वो कहता है कि हमें वरना अपनी आंखों को अच्छे से फिर से दोबारा साफ करना पड़ता है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेरा होता है। और तभी हम वुल्फमैन को भी देखते हैं जो कि कहता है कि हमें फिर से उनकी प्यार भरी बातें सुननी पड़ती है। और वो ना ऐसा कहता है। और वो तीनों ही इधर उधर देख रहे होते हैं, मतलब कि वो तीनों ही ऑकवर्ड होते हैं कि अभी उन्होंने क्या देख लिया। और वो तीनों ऐसे ही ऑकवर्डली इधर उधर देख रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा ये छोटा सा चैप्टर भी पूरा होता है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।